मामला था, मतलब यूँ जैसे कोई हम ऐसी यात्रा पे, मतलब ऐसी भयानक यात्रा पे जा रहे हैं कि पता नहीं कैसा, थोड़ा इजी हो जाओ आप। सभी पूज्य दिव्य महापुरुषों के चरणों में मैं मंच की ओर से प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में इतनी दिव्यता है सामने कि आपकी उस दिव्यता से ये मंच और मंच में बैठे हम सभी लोग पल्लवित हो रहे हैं। हम लोग प्रकाश से हम लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा जी मुरलीधर जी महाराज की कृपा है कि हमने सभी संतों के हमको दर्शन करवाए। मैं मंच पर विराजमान गजेंद्र जी राव, चंद्र सिंह जी, सामने खटमल जी विराजमान है, जाजड़ा साहब विराजमान है, हमारे अनिल जी विराजमान है। सभी का यथा योग्य अभिवादन करते हुए अपनी हाजिरी को लगाने जा रहा हूं। इस परिवार से मुझे लगता है कि जो भी कलाकार यहाँ पर आता है उसका कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल इस सर्विस का कोई नाता नहीं। इस परिवार से जो एक बार यहाँ आया उस परिवार का सदस्य बन गया। हम सभी लोग सदस्य के नाते यहाँ पर आए हैं बस। और ये बात कानाराम जी, धर्म जी, शंकर भाई, ये सब लोग ये बात वो भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। ये हमको आपस में पता है कि हम एक परिवार के रिश्ते से यहाँ पर हैं। ऐसी परम कोटि कोटि प्रकाशित ऐसी जोत कभी कभी इस धरती पर आती है पद्माराम जी के रूप में। वो जोत गीते जी इस जगत को चमका गई और उनके जाने के बाद में एक प्रेरणा बन के हम सभी के जीवन में रह गई। ऐसे खुद संत जी के चरणों में, बड़ा नाम भी सुंदर हो गया, संत जी। एक उनके नाम से पहले संत पद्माराम जी करते थे, अब संत जी, बस एक नाम कहते ही पीछे उनका स्मरण हो जाता है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं जो हाजिरी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ बड़ी प्रेम से। बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोली गौमात की, बोली हमारा आत्मा की, सत्य सनातन धर्म की। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक ने अष्टपहर निरखत रहो। मैं गुरु चरणन की एक घड़ी आगी एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया तुलसी संग
कटे को अपरा एक घड़ी आधी घड़ी आदमी में पुनियाद जय श्री राम। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध के अपने आप में संत धाम बन गया। तो बहुत सुंदर और बहुत पुराना भजन एक याद है। ओ माने सतगुरु मिलवारो लागो उमेदी गेरी लागी बहुत सुंदर कहा है कि उम्मीदी कैसी यानी मन में इच्छा कैसी। और इससे बढ़िया उदाहरण ये होगा कि वही उम्मीदी ऐसी लागी जैसे निर्धनिया धन हो। जब जिस आदमी ने जीवन में निर्धनता देखी है उसको धन की कैसी उम्मीद है कि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन चल जाए। लेकिन सबसे सुंदर उदाहरण क्या है? माने सतगुरु मिल भारो लागो को उम्मीद गेरी तुरिया बगेटी में गलियन कोनी तुरिया बगेटी में गलियन कोनी तुरिया बगेटी में गलियन कोनी माने सतगुरु मिलवा लागो
उम्मीद की लाज दरियाव में धीरज बीच गोता नाव कोड़ी दरियाव में धी नाव कोड़ी दरियाव में धीरज बीच गोता नाव कोड़ी दरियाव में धीरज बीच गोता। लेकिन जब ऐसे परम दयालु संतों की कृपा मिल जाए, जहाज पड़ी दरिया में अद्भुत गोता खा, जब दुनिया की भौतिकता से जब हम उस सुख की कामना करते कि बंगला होगा तो सुख होगा, बैंक बैलेंस होगा तो सुख मिलेगा, गाड़ी होगी तो सुख मिलेगा, भगवान ने कृपा की कि सब चीजें दे दी। लेकिन बाद में पूछा कि भाई सुख मिला क्या, तो पहले से ज्यादा माइनस में डीपी जो चली जाती है तो थोड़ी सी नाजुक होती है। लेकिन संतों की जब कृपा मिलती है तो ऐसे जीवन पर्यंत सुख के धाम बन के हमारे सामने विराजमान है। नाव पड़ी दरियाओं में अद्भुत गोता था, हर सत्य गुरु मारा बयान के बलिया गुरु भावदारी गुरुदेव गुरुदेवा गुरु भावदारी गुरुदेव गुरुदेवा गुरु भावदारी गुरुदेव रामानंद राम हरे कबीरा रामानंद राम हरे कबीरा पालो दिया उम्मीदी
सदगुरुदेव महाराज की, बोले गौ माता की। बोले सदगुरुदेव भगवान की। जगो जगो जय बोली उन्हें धन्यवाद, और नहीं बोली उन्हें अहमदाबाद। इनकी ध्यान बड़ी खाली थोड़ी में लीजिए। मारवाड़ में तो अपन अठे आवे तो भी पधारो सा, जावे तो भी पधारो सा। के मिनक जमारो, मिनक घनाई जगत में मिनका घना सुगाड़। अरे जा मिनखा में मिनक परोंबा मिनखारो काल। आप प्रवास में जाओ, प्रदेश में जाओ, मिनक तो घना ही दिखे, मिनक वाला माथा ही माथा दिखे। कीड़ी कलबले जो मिनक कलबले, लेकिन बटे मिनक पड़ोनी है, बटे मिनक पड़ोनी है कि बे माता में भड़ा पड़िया। अरे मिनकोनी सकल में ढोंडा घड़िया। अरे घड़ना था जब हींगन पूछ पड़बा घड़ दिया डाडी मूछ। घड़ना था जब हींगन पूछ पड़बा घड़ दिया डाडी मूछ। तो खाली मिनक रे मुंडे माते मोटी मोटी डाडी रे मोटी मोटी मूछा आवणो मिनक नहीं बाजे। मिनक में मिनक पणो होनो बहुत जरूरी है। और अपरे मारवाड़ में तो केवे 18 मिनक जी तो ऊंडो वेनी, 18 पानी जी तो ऊंडो वेनी, 18 मिनट भी तो ऊंडो या करे। ऊंडो मतलब कोई खाड़े में थोड़ी बैठो रहे। ऊंडो मतलब मिनट पड़े रही जो गहराई है। आप आवे तो भी पधारो सा, जावे तो भी पधारो सा। जन कवि लिखो मिनक जमारो इन जग में सेसु लूठो जान। मिनक जमारो इन जग में सेसु लूठो जान। और जिन मिनक में मिनक पड़ो वो देव रूप प्रमाण। जिन मिनक में मिनक पड़ो वो देव रूप प्रमाण। पद्माराम जी, संत पद्माराम जी कैसे बन गए? क्योंकि उनके अंदर मिनक पड़ा था, उनके भीतर का राम जिंदा था, उनके भीतर का बोध, मानवता का बोध जिंदा था। इसलिए पद्माराम जी परम गौसेवी संत श्री पद्माराम जी फुलरिया बने। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि त्याग समर्पण समा भाव निष्काम तुम्हारे अंदर हो। मनुष्य की पूजा कब होगी? जब ये गुण होंगे। त्याग समर्पण समा भाव निष्काम तुम्हारे अंदर हो, और दया निधि कृपा निधान आठों याम तुम्हारे अंदर हो। और पहले अपने भीतर बैठे रावण का संहार करो। ये अहंकार रूपी रावण है ना, ये सबके भीतर बैठा है। पहले अपने भीतर बैठे रावण का संहार करो, और फिर होगा आभास तुम्हें श्री राम तुम्हारे अंदर है। फिर होगा आभास तुम्हें श्री राम तुम्हारे अंदर है। तब हमें अस्तित्व का बोध है होगा कि हम कौन है, किस कुल के जाए हैं, कहां बैठे हैं, और हमारी मानवता मर्यादा क्या कहती है। और ये बात जो विचार कर लेता है वही संत जी बनता है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग अपने भाव से परम गौलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया के श्री चरणों में अपनी ओर से भावांजलि, स्वरांजलि, कावांजलि और सभी का भाव समर्पित हो। ये भाव मैं आप सभी के समक्ष निवेदन करता हूं। और आइए प्रकाश जी दूसरा पुष्प लेकर आप सभी के समक्ष है। और मुझे लग रहा है कि अब सत्संग उस माहौल में ढली है जिसके लिए प्रथम पुण्यतिथि का दिव्य और अनूठा सत्संग हमारे कुलरिया परिवार ने आप सबके बीच में आयोजित किया है। आइए उन्हीं भावों को अपने शब्दों में सिमेट कर मैं आप सबको लिए चलता हूं श्री प्रकाश माली जी की ओर। देखिए 4 भजन गजेंद्र सिंह गाए, 4 भजन गाएंगे। मैं बहुत शॉर्ट संक्षिप्त में गाएंगे। हमारे सामने जितने लोग बैठे मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 भजन गाएंगे तो सुबह जिस समय आरती का जो समय है वहां तक ये कार्यक्रम पहुंच जाएगा। और एक बात जो मैं खुले मन से यहाँ करना चाहता हूँ महाराज जी, संत जी के जाने के, उनके वैकुंठ धाम सिधाने के बाद में उनका जो एक रूप है ना वो शंकर जी में दिखाई देने लग गया। पता नहीं क्यों दिखता है वो उसी प्रकार का जो वो एक देखिए एक कृपा होती है कि उसके बाद में कहीं न कहीं उस परंपरा को थामेगा कौन है। पर हमारे शंकर जी बहुत, ये परिवार जो है पता नहीं कितना न्यू है कि आप इनको कहीं पर भी मिले सामने से बोले प्रकाश जी कभी बम्बई कोई भी काम हो क्यों तो सही। संयोग से हम दुर्भाग्य वाले लोग एकदम मिल भी नहीं पाते। ये हमारी गलती, हमारी कमी है
कि हम कई बार भागा दौड़ में आपसे संवाद नहीं कर पाते, और मैं अपनी भूल सुधार करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। सच बात तो ये है, मैंने बाबू जी को निवेदन किया था कि पिछले साल जब वो सीधा है और मेरी व्यक्तिगत जीवन की मुश्किलों के कारण से मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया था, और मेरे जीवन में इस प्रकार के मलाल नहीं रहे। पहला मलाल ये था कि पता नहीं वो, और शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं बोले ये, लेकिन गौशाला में मिले तो मैं इनसे आंख नहीं मिला पाया था। जब केशवप्रिया गौशाला में धर्म जी मिले, मुझे गले में डाल के मिले, लेकिन मैं इनसे आंख नहीं मिला पाया। तो मैं तीनों भाई बैठे हैं, मैं तीनों भाइयों से इस बात की बहुत क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी भूल थी, मैं अपनी भूल को सुधारने के लिए आप लोगों के बीच में आया कि मैं नहीं आ पाया। परवर सरवर सम निजो था बरसे में परवर सरवर संत चौथा बरसे हो चारों धारी जी गुबारो नीरी किन विद सूखे सीरी सायरिया सुआवे हो दो परिकारा दो परिकारा शुभ अशुभ
तुम्हारा चंदन स्वरूपी चंदन स्वरूपी फूल वासना लावे ये थोड़ा भोजन मगन हो जावे मगन हो जावे कभी छोड़े नहीं जावे पूरा सपना फूल मन प्रेम जड़ी पावे सतगुरु महाराज चंदन स्वरूपी फूल वासना लावे और लिपटोड़ा भुजंग मगन हुई जावे वे कदे छोड़ ना जावे संत भया तो क्या भया चहु दिश फूली नहीं बास। आजकल मीडिया बड़ा तेज है, इंटरनेट के जमाने में एक सेकंड के 100वें भाग में उससे भी कम भाग में यहाँ की बात विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। किसी भी व्यक्ति की हाइप्स बनाकर उसको प्रचार किया जा सकता है, किसी भी सामान्य बात को विश्व के सामने रखी जा सकती है, उसमें बहुत कम समय लगता है। लेकिन जिसके प्रारब्ध भगवान ने लिख दिए, सदगुरु महाराज चंदन स्वरूपी फूल वासना लावे। चंदन का पेड़ यदि उग जाए जहां तो उससे हवा जो टकरा के जितनी दूरी पर जाएगी उस चंदन की खुशबू को अपने साथ में लेके जाएगी। संत पद्मराम जी महाराज के बारे में उनके पीछे महाराज कह दें तो अभी ये महाराज जैसा ही शब्द है, क्योंकि वो जब तक थे तब तक उनकी जाति थी, उनका कुटुंब, उनका कबीला, उनका परिवार वो कुछ कुल में थे। लेकिन जब वैकुंठ सिधा है तो वो सब कुछ यहाँ आपके पास रह गया। अभी कुलरिया नाम जो है आपके पास रह गया। वो इस सर्व जगत के एक सर्व जगत की एक ऐसी धरोहर हो गई। उनके नाम का सुमिरन कोई करेगा जिसके जीवन में, उसके सुमिरन से किसी के जीवन में अच्छा हुआ तो उसके लिए वो आराध्य बन गए, वो देवत्व हो गए, वो देव हो गए। तो सदगुरु महाराज चंदन स्वरूपी फूल वासना लावे। चंदन की महक में जो एक बार लिपट जाए वो उसको छोड़ के नहीं जाता। लिपट्योड़ा भुजंग नाम सांभरो है, लिपट्योड़ा भुजंग मगन हो जावे। जैसे उदाहरण के रूप में चंदन के पेड़ों में, चंदन के जंगलों में अत्यधिक ऐसे सांप जो है वो अधिकतम वहां पाए जाते हैं, कारण कि वो उसकी खुशबू में से मगन हो जाते हैं, तो उस स्थान को नहीं छोड़ते। हम भी आपके इस स्थान में से मगन हो गए। बस ये आपका भाग्य है कि आपको ऐसे महान एक ऐसी शक्ति मिली। संत और भी संतों की महिमा में कहते हैं, अरे सतगुरु महारा हो भवन स्वरूपी गीत पकड़ने आएगी भवन स्वरूपी गीत पकड़ने आवेगी।
देखना तो शब्द सुनावे कोई भरमारी उड़ी जावे कोई भरमारी उड़ी जावे उन माने प्रेम जग पावे ऊपरों नीरी इन बिच सूखे ऊपर नीरी इन बिच सूखे सीरी सवेरी और सुंदर संत लिखियों की ऊपरों नीरी टाके में होदी में नाडोलिए में कटी पानी तो समाप्त हो जाएगा लेकिन कुएं का पानी जितना गहरा करोगे पानी निकलता जाएगा क्योंकि वो पानी जो है वो ईश्वर के नाम का है इस धरती के अंदर सीर का पानी वो कैसे खत्म हो सकता है इसी प्रकार से सतत रूप से मिलती हुई संतों की कृपा आदि अनादि युगों से परंपरा जो शंकराचार्य से उससे पहले शिव जी महाराज शंकर भोलेनाथ की जो परंपरा है वो कैसे मिट सकती है ऊपरों नीर किन बिन सूखे जब सीर सायरिया सुहावे मुनासा बिना गुण माने प्रेम जल गुण माने प्रेम जल पावे गुण माने प्रेम जल पावे दूध माही गिरत मेहंदी मिलाली दूध माही गिरत मेहंदी मिलाली ज्ञान बोला ससुआवे मेहंदी मिलाली ज्ञान बोला ससुआवे कहत कबीरी सुनो भाई साधो कहत कबीरी सुनो भाई साधो आगे पूरा बेला कौन माने प्रेम जग पावे होगी 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 बोले सतगुरुदेव महाराज की बोले गौ मात की बोले संत जी पद्माराम जी महाराज की बोले सतगुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि सूरज चमके दिन चढ़िया और चंदो पड़ के रात सूरज चमके दिन चढ़िया चंदो पड़ के रात और संतारो सत उजड़ो चमके दिन और रात। सूरज मोटो तो दुनिया में कोई नहीं है लेकिन उन्हें भी 12 घंटा के बाद में अस्त होना पड़े लेकिन संतों रे तप और ज्ञान रो प्रकाश है वो 24 घंटा मिनट जमारे ने प्रकाशित करते रहे। कवि तो लिखे क्या सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में सूर्य से बड़ा कोई नहीं है क्या सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में और रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। और साख से तोड़े हुए फूल ने जब मुझसे कहा कि अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में तो संत क्योंकि संत करुणा के सागर हैं समंदर हो तो ऐसा हो संत करुणा के सागर हैं समंदर हो तो ऐसा हो और कर दे अनहोनी को होनी कलंदर हो तो ऐसा हो न तोहफों का तमाशा है न तलवारों की भाषा है न तोहफों का तमाशा है न तलवारों की भाषा है जगत को ज्ञान से जीता सिकंदर हो तो ऐसा हो जगत को ज्ञान से जीता सिकंदर हो तो ऐसा हो। और वही सीर सायरियामु आवे गुना सा बिना कौन माने प्रेम जल पावे वो समुद्र से जो ज्ञान हमें मिलता है और वही अनुभूति हमें गुरु के श्री चरणों में होती है। एक बार आप सभी लोग अपने भाव से गौ सेवी गौलोकवासी संत श्री पद्माराम जी गुलरिया के प्रति अपना भाव समर्पित कर रहे हैं।
आइए, प्रकाश जी ने कहा कि मैं मेरी गलती सुधारने के लाया तो 2 भजनों से गलती सुधरती नहीं है, उसके लिए 4 तो गाने ही पड़ेंगे। गलती 1 साल में नहीं सुधरेगी, हाँ वो बार बार सुधारनी पड़ेगी, बार बार सुधारनी पड़ेगी, 1 साल में कहाँ सुधरेगी। इसलिए 2 भजन प्रकाश जी और गाएंगे। फिर हमारे भिखाराम जी जाजरा साहब, खटमल जी, अनिल जी नागौरी और पूज्य महाराज जी, जिनका तो पावन, उनके तो शब्दों के अमृत वचन हमें मिलेंगे। उनके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हमारे लिए एक मील का पत्थर होगा। और साथ ही आज मेरे साथ में मेरे छोटे भाई कहूं या कुछ भी कहूं, मदन जी जांगीड़ वो भी हैं, तो उनकी हाजिरी भी होगी इस पावन मंच के माध्यम से। आइए प्रकाश माली जी। एक बहुत सुंदर भजन में आप लोगों के बीच में कबीर की, हालांकि दोनों भजन मैंने कबीर के गाए, लेकिन कबीर ने इतना लिखा है, इतना कहा है, कबीर ने जो दुनिया में जितना कबीर ने कहा है, कथनी कबीर की ज्ञान गोरख का, ऐसा हमारे पूर्वज लोग, पुराने लोग कहते हैं। जो जो कबीर साहब ने अनुभव किए वो लिखते गए, जो अनुभव किया वो अभी 1 सेकंड में अनुभव किया, 1 सेकंड के लिख दिया, वापस अगले पल में जो अनुभव किया उसको अगले पल में लिख दिया, फिर अनुभव किया, फिर लिख दिया। और कई बार ये होता है कि जब भजन में किसी छाप यदि कोई किसी को याद नहीं रहती है, तो प्रेम रस का भजन हो तो उसमें मीराबाई की छाप लग जाती है, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं होता कि मीरा का क्यों लगाया। और निर्गुण भजन है और उसमें यदि छाप याद नहीं रहती, कई बार नहीं होती, तो कभी ट्रेडमार्क का भी, और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि निर्गुण जितना भी हो, निर्गुण काशी नगर में रहता कबीर साहब एक कोरा धागा बनता, जुला थे वो, धागा बुनने के काम को करते थे। और एक सामान्य धागा बुनने वाला व्यक्ति इस दुनिया में एक धर्म की स्थापना कर जाता है। काशी नगर में रहता कबीर साहब एक कोरा धागा बुनता, और सारा संसार में धर्म चलाए हुए वे निर्गुण माना फिरता, राम भजन में चल मेरा हंसा, इन जग में जीना थोड़ा। अब यहाँ पर इस परिवार में एक एक संत की नहीं, 2-2 संतों की कहानी पूरा देश जानता है, और दोनों भाई उस संत परंपरा से, एक दुल्लाराम जी है, एक उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले। और ये आपका मूलवा सीलवा जो गांव है, सामान्य में जब हम लोग इधर से आ रहे थे तो शायद उनके मन में भी ये होगा, महाराज जी के मन में भी ये आया होगा, यदि हम 20, 30, 35 साल पीछे जाए तो यहाँ बस नहीं आती होगी, या बस आती होगी तो सुबह की चूक गई तो फिर पैदल ही नौका जाना है। इस दोहरा धरती में से निकलकर ये मुंबई में इस प्रकार के साम्राज्य को स्थापित करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति का और उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा का ये अनूठा एक उदाहरण है पूरे विश्व के सामने। कबीरा रे मत दीजो मावड़ली में दोष, कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी। बहुत पुराना, बड़ा सुंदर आज का प्रसंगिक की विषय है। यहाँ पर या तो चेतावनी गाई जावे, भक्तमाल गाई जावे, या फिर ऐसे जो टकसाल भजन है, तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बीराने मत दीजो मावड़ली में दोष, एक मारी रेखा न्यारी न्यारी, भाई रे मत दीजो मावड़ली में दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक माता रे बेटा जा
चारारी करणी न्यारी न्यारी भैले एक माँ तारे बेटा चारारी करणी न्यारी न्यारी भैले पेलो राजा रे दरबारे दू जोड़ो हीरा भैले पेलो राजा रे दरबारे दू जोड़ो हीरा छोड़ो तेरे भैले मत दीजो मावड़ली में दोषी करमानी देखा नारी नारी ओ भैले मत दीजो मावड़ली में दोषी करमानी देखा नारी नारी साइंटिफिक है और बिल्कुल वैज्ञानिक आधारित चीज है कि कर्म जैसा है वैसा उसका फल है, उसका परिणाम है। अक्सर कर्म और भाग्य को लोग एक साथ में बांध के देखते हैं। कर्म का अर्थ भाग्य से लगाते हैं, भाग्य का अर्थ कर्म से जोड़ते हैं। भाग्य प्रारब्ध अलग बात है, लेकिन कर्म से भाग्य बनाया जा सकता है, ऐसे हमारे संतों ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने इस कुरीति का घोर विरोध किया। जब वो कहा जाता था कि भाग्य होगा तो हो जाएगा, स्वामी जी ने कहा कि भाग्य से नहीं, कर्म करोगे तो होगा। आप जोधपुर से यहाँ आने के लिए गाड़ी में बैठोगे तो सीलवा पहुंचोगे। आप जोधपुर में सोए बोले कि मेरे कर्म हो गए तो सीलवा चला जाऊंगा, तो संभव नहीं होगा। एक माता रे बेटा चारा की करनी न्यारी न्यारी पहलो राजा रे दरबार दूजो हीरा पार की तीजो बाजारा री हाट पर चौथोरो फेरे गोणिया। मतलब कोई भार बोरी उपाड़ रहा है, कोई राजा के यहाँ पर मुनि में उसका खास व्यक्ति है, कोई बाजार में व्यापारी है तो कोई हीरो का जौहर ही है। और कबीर साइंटिफिक बोलते हैं, किसी मनुष्य पर नहीं। गोबीरा ने एक बहुरे बचड़ा चारारी करनी नारी नारी एक बहुरे बचड़ा चारारी करनी नारी नारी। ओ भैरे पेलो सूरज जीरो साल गुरु शिवरो नामियो भैरे पेलो सूरज जीरो साल गुरु शिवरो नामियो। भैरे मत दीजो मावड़ली में दोषी धर्मारी रेखा नारी नारी।
चारा रे करनी नारी नारी भैले एक मातीरा बर्तन चारा रे करनी नारी नारी। सजीव और निर्जीव है, मनुष्य सजीव है। इंसान का उदाहरण दिया, गौ माता का उदाहरण दिया, एक गौ ने बछड़ा चार, पर चारा की करनी न्यारी न्यारी। एक सूरज जीरो सांड जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, न उसके ऊपर कोई शिकायत है, न उसको कोई ओढ़। वो गांव में जिसको बेटी मारे, जिसको सिंह मार दे, उसके लिए उसको सजा दे, क्योंकि वो सूरज जी को सांड है। लेकिन दूसरा शिव जी के सवारी के रूप में शिव के मंदिर में उसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा है। पर तीजो घाड़ी में 24 घंटा आप और हम जिस मनुष्य जोड़े वो उस घाड़ी में घूम रहे हैं। तीजो घाड़ी लो बेल और चौथो बिन जाने ला दियो, एक जगह से दूसरी जगह पर। एक ही गौ माता थी, एक ही समय में एक गौ माता ने अलग अलग समय में 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन वो चारों अपने कार्य के कारण से अलग अलग स्थान पर। ओ भाई एक माटीरा बर्तन चारा रे करनी नारी नारी। एक माटीरा बर्तन चारा रे करनी नारी नारी। ओ भैले खेला में रहीडो बिलोनी, तुझो मसाला चाहिए। भैले खेला में रहीडो बिलोनी, तुझो जल जम ना भयो। भैले तीजो शीश जो मिदम भारियो। भैले मत तीजो मावली ने दोष, सदमारी देखा नारी नारी। वनस्पति का भी उदाहरण है। भैरे एक बेले तुम आचारे, चारा भी करनी नारी नारी। भैरे एक बेले तुम आचारे, चारा भी करनी नारी नारी। भैरे पेलो सतगुरु जी ने हाथ, तुझो जल जम ना भरो। मावली ने दोषी सदमारी देखा नारी नारी। भैले मत दीजो मावली ने दोषी सदमारी देखा नारी नारी। भैले कह गया दास कबीरी, ओ भैले कह गया दास कबीरी। कर मोरा भाला नारा नारा। भैले कह गया दास कबीरी, कर मोरा भाला नारा नारा। ओ भैले कह गया दास कबीरी, कर मोरा भाला मेरी दो। आदमी मुसाफिर है,
जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता यादें छोड़ जाता झोंका हवा का पानी का वेला झोंका हवा का पानी का वेला मेले में रह जाता जो अकेला मेले में रह जाता दिल अकेला फिर वो अकेला ही रह जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता। अब आप गांव के लोग हो तो आपने तो संत जी को बहुत देखा होगा और उनकी सारी यात्रा को आपने देखा होगा, मतलब बहुत शून्य से लगाकर जीरो और जीरो से शिखर तक इनके पुत्रों ने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो धीरे धीरे आपको यहाँ दिखाई दिया है। एकदम तो अचानक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, ये तय। लेकिन मैं भी मुरलीधर जी महाराज यहाँ पर पूज्य श्री विराजमान है, आपकी कृपा से मुझे भी उनको बहुत करीब से देखने का अवसर मिला। तो ऋषिकेश में जब कथा थी तो वहां पर भी 2-3 दिन साथ में रहे, यहाँ पर जब कथा थी तो फिर भी मिलना हुआ। फिर मुनि जी हमारे चेन्नई के लोग बैठे थे तो वह चेन्नई में, बंबई में, तो हालांकि बहुत सारा समय मिला है तो उनको हम लोगों का मेरे को तो उनके साथ रहने का पूरा समय मिला है, तो यदि 5 घंटे होते पूरा मिला के, लेकिन वो 5 घंटे अलग अलग समय में मिले। और वास्तव में आप लोगों ने बहुत देखा, हमने इतना सा भी उनका स्पर्श किया। पारस और संत में एक अंतरो जान, पारस लोहे में कंचन करे पर संत करे आप समान। उनके संपर्क में जो आया, उनके स्वभाव में जो उनका स्वभाव था वैसा हो गया, और इसलिए उनके चरणों में आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है।
बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। जैसा आदेश हुआ है श्री अनिल नागौरी जी मंच पर पधार जाए। और देखिए प्रकाश माली जी ने जो रचनाएं गाई सार रूप में, उसमें संत जी का जीवन आप सबके समक्ष रखा। कहते हैं जिंदगी कैसे कटी ये जंगल बताएगा, जिंदगी कैसे कटी ये जंगल बताएगा, और पाकीज की तुमको पीपल बताएगा। और मेरा लिबास देखकर फैसला मत करना, मेरा लिबास देखकर फैसला मत करना, मैं कौन सा दरख्त हूं ये तो फल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। जब संत जी धोती में, कुर्ते में और राजस्थानी साफे में निकलते थे तो कोई दूर से ये एहसास नहीं कर पाता कि शख्सियत है क्या, लेकिन जिन्होंने उनको करीब से देखा है, जिन्होंने उनको सुना है करीब से, उनके हाथ की बाजरी की रोटी तो बहुत सारे लोगों ने खाई है, पर मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने हाथ से चूर के मुझे जिमाई। जब कथा के दौरान यह रहने का अवसर मिला, इतना स्नेह उनका रहता था। और सच मानिए यहां सामने जो लोग बैठे ना, अपने बुजुर्गों की कृपा से इन्होंने व्यापार में वो सारे मुकाम हासिल कर लिए जिनको नापना शब्दों में संभव नहीं है। हिंदुस्तान में पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी डिग्निटी उनके साथ बैठने का अवसर इनको मिला, लेकिन उनके साथ कैसे रहना और सीलवा गांव के बुजुर्ग के साथ कैसे रहना, ये सलीका किसी को आता है तो कुलरिया परिवार को आता है। इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी मेहमान नवाजी इनके अंदर है। और ये लगता है कि मुझे उसी बेल के फल का प्रभाव है, जिस बेल के ये फल है। माता पिता की दुआओं का ये असर निकला कि सफल मेरी जिंदगी का सफर निकला। और थामा है जिसने भी कामयाबी का दामन, वो अपने माता पिता के चरणों को छूकर निकला, वो अपने माता पिता के चरणों को छूकर निकला। तो इन्हीं माता पिता की सद प्रेरणा पाकर ये परिवार इतना प्रफुल्लित है। और आज मानवता की हर कसौटी पर, जिस परीक्षा से मानवता को आंका जा सके, उस हर कसौटी के ऊपर ये परिवार खरा उतरा है। तो ऐसे परिवार के प्रेरणा पुंज, ऐसे परिवार को सिंचित करने वाले परम गौसेवी गौलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की प्रथम पुण्यतिथि में आप और हम सब लोग यह सत्संग में विराजित हैं। और मैं आप सभी के बीच में ये बात निवेदन करते हुए अनिल नागौरी जी को आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा। जय श्री राम। एक बिटिया है निकिता लखारा, पधार जाएगा। चलिए अनिल नागौरी जी की ओर हम सब लोग चलते हैं। हर जी हर सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए संत जी श्री पद्माराम जी कुलरिया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी कलाकारों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सामने विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और आज की विशालतम इस सत्संग संध्या में जितने भी आप भक्त विराजमान हो, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार करते हुए दो भजनों की हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। धन्यवाद।
हाथ जोड़ वंदन करूं मैं धर्म चरणों में शीश, ज्ञान भक्ति में दीन जो मेरे परम पिता जगदीश। जय श्री राम। सब संतन को विनती अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की मर सिर माँ तेरा। हंसा सरवर नाथ जरिए जड़ खारा हो, छिलर छिलर भटक तो भाई हंस न माने को। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़ना भाई दूर पड़ा और लीजिएगा बहुत सुंदर रचना आपके बीच में। वो हंस हंस मीठो जब वो बोलो रे, वो फिर मिला लाना। हंस लग गई
नदी किनारे एक जग करने होसी नदी किनारे वो जग करने होसी वो तेरा झड़सी मेरा रे बिना तेरा झड़सी मेरा रे बिना ये मोरे समूया अजी ये गोरे हसना ये तेरी पत्ता झड़ता वो बोलिया रे हंसना सुन तक बने बनना अब के पिछड़ा नामी करे हंसा अब के पिछड़ा नामी करे हंसा भूमि पड़ा जय श्री राम। क्या बात हंस हंसारे आया कोई कराना हंस हंसारे आया वो करूँगी
मेरी माता पिता गुरुदेव जय श्री राम मेरे स्वर्गवासी आत्मा की। ये थे अनिल नागौरी जी, जिन्होंने अपनी ओर से गोलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया को इस भजन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि और स्वरांजलि दी। अपनी बिटिया आपके बीच में है निकिता लखारा। जैसा मुझे आदेश हुआ है, एक भजन की प्रस्तुति इस बिटिया के द्वारा होगी और उसके बाद इधर भिकाराम जी जाजला साहब बैठे हैं और एक परम सदैव परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के भगत बैठे हैं यहाँ पर, श्री सरवण जी और उनकी पूरी टीम। तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आकर आगे विराजमान हो जाएं। जैसे जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सुख होए, अरे माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल। तो एक एक करके सबकी हाजिरी मंच के माध्यम से होगी और जैसा कि